तो न्यूज नेशन की उस मुहिम को देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन मिला है, जिसमें न्यूज नेशन ने देश की बहस में यह सवाल उठाया था कि आपने कंगना का घर तो तोड़ा पर दाऊद का मुसाफिर खाना क्यों छोड़ा। यही सवाल आज उद्धव सरकार से देवेंद्र फडणवीस ने उठाया है और उन्होंने कहा है ऐसा क्यों है, सरकार सफाई दे। उधर शिवसेना इस पूरे मामले में अब लीपापोती पर लगी है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने इस मामले में पहले कहा था कि ये कार्रवाई गैर जरूरी है, लेकिन अब वो बचाव में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी के नियम के तहत कार्रवाई की गई है। सुनते हैं शरद पवार ने क्या कहा। कई जगह पर महानगर पालिका ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे कदम हमने उठाए, ऐसा एक्सप्लेनेशन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से आया है और महानगर पालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को इनके ऊपर ही है। तो महाराष्ट्र सरकार का विषय नहीं, कॉर्पोरेशन का विषय है, बीएमसी का विषय है। हम भी यही कह रहे हैं कि ये बीएमसी का विषय है और बीएमसी पर शिवसेना सत्ता में काबिज है। अब मैं आपको बताता हूं, शरद पवार कह रहे हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं बीएमसी से पूछो, लेकिन अब आपको जो दिखा रहा हूं वो कई सारे सवाल खड़े करेगी। सामना की कल की हेडलाइन देखिए, बैनर हेडलाइन ये छपी है सामना के अंदर और सामना ने लिखा है उखाड़ दिया। क्या उखाड़ दिया? कंगना का दफ्तर उखाड़ दिया। अगर सरकार से कोई लेना देना नहीं है, शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, तो शिवसेना का वो मुखपत्र जिसके संपादक सामना के संजय राउत हैं, खुद संजय राउत जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को जन्म दिया था, उखाड़ दिया कह रहे हैं। भाई संजय गुप्ता जी, क्या उखाड़ दिया शिवसेना ने? मुझे तो लगता है उखड़ गई शिवसेना की जो चूल्हे हैं वो उखड़ गई। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के। जो लिखा है उखाड़ दिया, इसके नीचे इसका पूरा विवरण भी दिया है। मतलब इस पे मैं क्या समीक्षा करूँ? जिस तरह से आप पत्रकारिता करते हैं, आप जिस तरह से आपका न्यूज़ चैनल है, ऐसे ही ठीक सामना भी पत्रकारिता करते हैं। सामना भी एक न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर की बातों को या चैनल के में कही हुई बातों को कई बार लीपापोती करके दिखाया जाता है। दिखाते तो आप देखिए, न्यूज़ चैनल्स का और समाचार पत्रों का एक ही काम होता है कि देश में जो भी घटना घटी वो आप बता नहीं रहे क्या उखाड़ दिया भाई। यही कह रहे ना कंगना का दफ्तर उखाड़ दिया, हमसे भिड़ी तो कंगना का दफ्तर उखाड़ दिया, यही कह रहे ना संजय राउत। देखिए इसमें तो जो लिखा हुआ है, इसके अंदर जैसे उखाड़ दिया, इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि कंगना रनावत ने जो कहा कि भाई महाराष्ट्र सरकार अब पीओके के अंडर में आ गई है और महाराष्ट्र सरकार में अगर दम है तो उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ दिया, तो वो उसी का बयान, उसी को इन्होंने संक्षिप्त में लिखा है कि क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। महिला ने कोई बात कही तो आपने उखाड़ दिया हेडलाइन देकर अपनी मर्दानगी दिखा दी। नहीं, मेरे से मतलब मत जोड़िए। बाला साहब ठाकरे तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बहुत बोला करते थे, मर्द को दर्द नहीं होता। तो न्यूज़पेपर में की बात सुनकर शिवसेना को क्यों दर्द हो गया? बाला साहब ठाकरे तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग कई बार कोट करते थे कि हमारे जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन शिवसेना की बात सुनकर कंगना रनावत को क्यों दर्द हो गया? हाँ नहीं, ये क्या है संजय जी? कंगना रनावत देखो 20 साल से कंगना रनावत जो है पिछले 20 साल से मुंबई में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज ही मुंबई के अंदर आई हैं और मुंबई में आने के बाद अगर ये और दूसरा ऐसा नहीं है कि इनका तोड़ दिया गया या डेमोलिश कर दिया गया है। मामूली सी भाई, अब बात यह है कि संजय राउत जी का सवाल आप मुझसे ले रही हैं और इस सामना के अंदर सब चीजें लिखी हुई हैं। जहां पे भी संजय होते हैं ना, जहां पे भी संजय होता है कंफ्यूजन होता है। महाभारत में एक संजय थे जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी में भी एक संजय निरुपम है, आपकी पार्टी में भी संजय राउत है, अरविंद केजरीवाल के पास भी संजय सिंह है और प्रवक्ता ये संजय गुप्ता भी बैठे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है। सीधे मैं स्वाति अग्रवाल जी के पास चलता हूं। स्वाति अग्रवाल जी, कैसे भी आप डिफेंड कर पाएंगे एक वकील के तौर पर जो शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ पर सफाई दे रहे हैं और छाप रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर अखबार में हेडलाइन छाप रहे उखाड़ दिया। भाई जहाँ तक सफाई की बात है तो हम लोग तो लॉयर हैं, जब तक हम किसी के लॉयर नहीं हो जाते हम कभी किसी के लिए सफाई पेश नहीं कर सकते। और रही बात कि किस तरीके से बीएमसी ने ये काम किया, तो ये एक्चुअली 24 घंटे की नोटिस, अगर मैं लीगली बात करूं
तो 24 घंटे की नोटिस में डिमोल्यूशन मैंने अपने 20 साल के करियर में, 18 साल के करियर में फर्स्ट टाइम ऐसी घटना देखी है कि और इतनी तत्परता, ग्रेट। अगर इतनी तत्परता आप मुलजिमों का घर गिराने में करते, गैंगस्टर्स जिन पे इम्पोज्ड है, गैंगस्टर्स शर्मा याद कर सकते हैं आप। यस डीएम जी बोलिए, आप बोलिए, छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए संजय गुप्ता जी को। भगवान ने माफ करना है, नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। याद कर रही हूँ, मुझे इग्नोर करें मतलब मैं कपिल शर्मा का याद दिलाऊं तो आप कह रहे हैं इग्नोर करें। सर राकेश, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, नवीन भाई कुछ कहना चाहते हैं। जी नवीन जी, ये कह रहे हैं कि भाई उखाड़ दिया हमने, तो उन्होंने कहा उखाड़ती हो क्या, उखाड़ लो, तो हमने उखाड़ दिया। दीपक भाई, ये तो हमने भी जुमलेबाजी 30 है साल दीपक जी। पत्रकारिता करी है। संजय राउत भी पत्रकार ही हैं, इसलिए संपादक बने बैठे हैं, और आप तो हैं ही वरिष्ठ पत्रकार। बिना संपादक की मर्जी के एक भी लाइन किसी भी अखबार में नहीं छप सकती। उसके बाद अहंकार के अंदर चूर शिवसेना और उसके बड़बोले छुटभैया नेता संपादक भी हैं, और वो लिखते हैं कि हमने उखाड़ दिया, और सब बड़े फूल खिला करके हंसते हैं। एक महिला का मकान घर नहीं था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप जानते हैं कि एनसीपी के कई नेताओं पर दाऊद इब्राहिम के साथ मिलने के आरोप लगते रहे हैं, और ये विश्वस्त इन्वेस्टिगेटिंग आईबी की रिपोर्ट्स भी कहती रही हैं। क्या उसके दबाव में शिवसेना दाऊद का जो मुसाफिर खाना अवैध बना हुआ है उसको नहीं गिरा रही है, या फिर खुद इस समय उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अपनी जो मर्दानगी बताते हैं, उनकी मर्दानगी का शोरा खत्म हो चुका है, इसलिए वो उसका अवैध निर्माण नहीं गिराते। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट का आदेश अभी आया है, उद्धव ठाकरे की सरकार में आया है। मुझे बता सकते हैं, जवाब देंगे? बड़ा स्पेसिफिक जवाब पूछा, अगर दे सकते हैं तो दे, वरना अपनी जबान को बंद कर लें। बिगर कोर्ट यहाँ पे मर्दानगी मत दिखाइए आप। इस बिल्डिंग को, दाऊद की बिल्डिंग को, आप कोर्ट के आदेश के बाद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप एक देश के आतंकवादी का मकान नहीं गिरा सकते, और उस आतंकवादी के आज की सहयोगी दल एनसीपी के नेताओं पर लगातार सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कहती हैं, और उसी वो आपकी सहयोगी पार्टी है। क्या उसके दबाव में उद्धव ठाकरे शिवसेना आतंकवादी का मकान नहीं गिरा रहे, या फिर उद्धव ठाकरे की मर्दानगी इस समय ठंडी पड़ गई है, और उसके बाद संजय राउत जैसे छुटभैया नेताओं की फौज एक साथ खड़ी हो गई है, जो महिलाओं को धमकाने का, डराने का काम करते हैं, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। ये संगठित गिरोह सरकार है। मैं राकेश पांडे से पूछता हूँ। राकेश पांडे जी, ये संजय गुप्ता जी लगातार बड़बड़ाते हैं, किसी भी पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं देते हैं, कभी हाँ करने लगते हैं, कभी नहीं करने लगते हैं। ये कंफ्यूज क्यों है इतने? बाला साहब ठाकरे तो स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते थे। नहीं वो आपने जिक्र किया ना, जहां संजय होते हैं कंफ्यूजन होता है। तो एक संजय राउत ने गाली दी, एक संजय गुप्ता ने हमारे चैनल पर बैठकर कह दिया कि वो एक महिला को थप्पड़ मार देंगे। और संजय गुप्ता क्या बोलते हैं ये इनको दरअसल समझ में नहीं आता है। संजय गुप्ता, मैं सीधे आपसे कहता हूं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई सामना की न्यूज नेशन से तुलना करने की? पहले सुनिए संजय गुप्ता आप सुनिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई सामना की न्यूज नेशन से तुलना करने की? आपको पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। न्यूज नेशन चलाने वाली संस्था कोई ये कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ जो संपादक हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, दीपक जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके सामना के एसोसिएट एडिटर खुद संजय राउत हैं। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है उसका संपादकीय पॉलिटिकल बिना पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? आप क्या बात करते हैं? आपने कैसे तुलना की न्यूज नेशन के सामने से? न्यूज नेशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। के ऊपर बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। हम शिवसेना के ऊपर सिर्फ नहीं बोलते हैं, हम शिवसेना के ऊपर नहीं बोलते हैं संजय गुप्ता। हम जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो देश की कोई भी पार्टी हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपने तुलना कैसे की? आपने तुलना कैसे की? मुझे इसका जवाब दीजिए संजय गुप्ता। आपने बिल्कुल, आप कंगना ने जो कुछ कहा, संजय राउत ने जो कुछ कहा, हमने सब दिखाया, हमने सब दिखाया। संजय गुप्ता, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आपने तुलना कैसे की सामना की न्यूज नेशन से? आप कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए, आपने तुलना कैसे की? क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि कंगना ने क्या कहा, आधार दीजिए। कंगना ने जो कहा वो दिखाया आपने एक बार भी। आप बास्ट है, एक आपने तुलना कैसे की संजय गुप्ता?
आप एक आपने तरफ तुलना पत्रकारिता कैसे कर की, रहे हैं, मुझे एक इसका तरफ- जवाब दीजिए। एक तरफ पत्रकारिता कर रहे हैं आपने आप। तुलना कैसे कंगना की? ने जो कहा, नहीं, आपने तुलना सामना कैसे के की? सामने तो आपका आपने न्यूज़ नेशन सामना कुछ की नहीं है, मैं न्यूज़ आपको नेशन ये से कहूंगा। तुलना कैसे वो की? बोलिए आप। चलिए हम आपके आपकी संजय बात नहीं का आता पलटा न्यूज़ नेशन करते चलाने हैं, के लिए। लेकिन दूसरे ये मुद्दे पर लिखा आते है हैं। ना, जो दूसरा मुद्दा सामने है, जो लिखा एक है, मिनट उसके संजय गुप्ता नीचे जी, ठंडा उसने ठंडा पानी बखान पीजिए, किया है। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो आप जाइए। एक बार दूसरा भी नहीं मुद्दा दिखा है रहे हो कि ड्रग्स सामने केस में को जो लेकर। लिखा, आप दूसरा एक मुद्दा कंगना ने ड्रग्स क्या केस कहा को ये लेकर दिखा, क्या आप एक है बार भी। कि अध्ययन सुमन जो कभी कंगना के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने 2016 में डीएनए में एक इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि कंगना ने उनको ड्रग लेने के लिए फोर्स किया। अब अध्ययन सुमन इस बयान से पलट रहे हैं। उनका कहना है कि मैं इस झमेले में नहीं जाना चाहता, मेरा फोकस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है, लेकिन सरकार को बदला लेना है, इसलिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बकायदा इस पर जांच की मांग कर दी है और इसके बारे में मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है। सुनिए अनिल देशमुख क्या कहते हैं, फिर जानते हैं कि केस बनना चाहिए या फिर नहीं। देशमुख साहब एक सिर्फ बात, क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट दिए क्या कंगना रनौत के बारे में? देशमुख साहब क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट दिए क्या आपने कंगना रनौत के केस के बारे में, उनका जो ड्रग कनेक्शन है उसके बारे में? बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कथित ड्रग कनेक्शन के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की है और इसकी जानकारी हमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने दी है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने ये बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इनको एक शिवसेना विधायक का खत आया था जिसमें ये कहा गया था कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती है और इस मामले की जांच हो जानी चाहिए। ये खत शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने लिखा हुआ था और गृह मंत्रालय के इस सूत्र ने हमें बताया कि अनिल देशमुख इन्होंने ये खत मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेजा है और वहाँ पे जांच शुरू हो गई है। हमने इसके बारे में अनिल देशमुख से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। तो अनिल देशमुख एक नई जांच कंगना पर फंसाने के लिए। सीधे चलता हूं मैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी, आपसे जानना चाहता हूं, अगर कंगना ने कंजम्पशन किया है तो 2016 में किया है, अगर कंगना आरोपी हैं और अब वो कह रही हैं कि वो क्लीन हैं, उन्होंने ड्रग टेस्ट के लिए वो तैयार हैं, अगर ड्रग पैडलर से उसके संपर्क निकल गए तो वो मुंबई छोड़ने को राजी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं 2016 पर उनके जानने वाले के एक बयान के आधार पर क्या कंगना पर किसी तरह का केस आईपीसी में बन सकता है? यस, जरूर बन सकता है, लेकिन आईपीसी में नहीं, एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 27A ये बताता है कि अगर आपने कंजम्पशन भी किया है ड्रग्स का तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा है। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है, देयर इज अ विटनेस ऑल्सो जो ये कहता है कि आपने 2016 में ड्रग्स लिए थे, तो भी आपके ऊपर सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट का केस चलेगा। डीले से क्रिमिनल लॉ में डीले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 4 साल के बाद क्या 40 साल के बाद भी केस चल सकता है। ठीक है, धनराज भंडारी जी, कैसे होगी फिर इसकी जांच? स्वाति जी कह रहे हैं केस तो बन सकता है, लेकिन कहां से आएंगे विटनेस, कहां से आएगा सबूत? अध्ययन सुमन कह रहे हैं कि मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता, कुछ कहना ही नहीं चाहता। कैसे आगे कर पाएगी जांच मुंबई पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच? स्वाति जी कह रहे हो बात ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्राइम में कोई टाइम लिमिट होती नहीं है, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन आज जो अनिल देशमुख साहब के ऑफिस से जो अर्जी पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है वो एक, मेरा मानना है कि एक रूटीन सी बात है कि जब कोई विधायक अर्ज कर दे, अब देखो ये कोइंसिडेंट तो कोई कह नहीं सकेगा कि वो विधायक शिवसेना के ही है और उन्होंने वो लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के तहत इंक्वायरी हुई। उसकी इंक्वायरी करना जायज़ है, अगर नहीं करते तब भी सवाल उठते, इसके लिए देखना ये बात है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दीपक जी आपने जो कहा कि शरद पवार जी का जो बयान आया है कि बीएमसी जिम्मेदार है, मैं एक पुलिस ऑफिसर इस शहर में नौकरी कर चुका हूं, मैं चाहता हूं अगर शरद पवार के बयान पे ये सरकार तवज्जो दे तो मेरा मानना है कि कंगना का जो अवैध निर्माण हुआ है वो एक दिन में तो हुआ नहीं, जो बीएमसी के अफसर उसके अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हो गए, क्या इनके ऊपर भी ये सरकार एक्शन लेगी? इन्होंने अपनी कानूनन बातें स्पष्ट करनी चाहिए जनता के सामने। ये ऑटोक्रेसी रखकर आप अगर डेमोक्रेसी का गला घोटने वाले हो तो आप डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट को नाहक खराब कर रहे हो।
और ये पाप आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है जी, तू मैं अपनी जगह पे है। मेरे लिए एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके कंधों पे बंदूक रखकर आप उनको बदनाम कर रहे हो, उनको डिमोरलाइज कर रहे हो, इसकी कीमत आने वाले समय में चुकानी होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। धनराज बंजारी जी का ने बड़ा सवाल उठाया है। बताइए संजय गुप्ता जी, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने कंगना के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिया? देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज होती है और वोलेशन एक अलग चीज होती है। ये जो एक्शन हुआ है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस के विषय में नहीं होगा, ये वोलेशन के विषय में हुआ है। उनकी बिल्डिंग जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी है। वोलेशन वो होती है जिसमें एक्स्ट्रा कोई चीज बना देते हैं, कोई एक्स्ट्रा किचन बना दिया। अरे इलीगल कंस्ट्रक्शन ही वायलेशन है संजय गुप्ता जी। वायलेशन मतलब नियमों को तोड़ना, उसी का मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वायलेशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन होता क्या है? जब वायलेशन हुआ तो इलीगल हुआ और इलीगल हुआ तो वायलेशन हुआ। दो तरह की होती है ये। नहीं, दो अब चार तरह की मत बता देना। तो वो होता है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वायलेशन एक सफेद तरीके की होती है, काली तरीके की, एक लाल तरीके की, एक नीले तरीके की, ऐसी होती है वायलेशन। और इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना की होती है, इलीगल अनिल परब की होती है, इलीगल क्या बोलते हैं सरनाई की होती है, 7 दिन का डिफरेंस बता सकता हूं मैं आपको। शिवसेना की इलीगल और कंगना की इलीगल, ऐसा अंतर होता है संजय गुप्ता जी? दो तरह की। नहीं, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं। नहीं मत करिए आप क्लैरिफाई। इलीगल और वायलेशन, अब मैं सीधे जाता हूं प्रेरणा के पास। इलीगल और वायलेशन दोनों समझा दीजिए प्रेरणा जी। नवीन भाई इसके बाद सीधे आपके पास, इनको समझा दीजिए इलीगल कंस्ट्रक्शन और वायलेशन। समझा दूंगा ना, किसी को एक दिन का टाइम क्यों दिया, किसी को 7 दिन का टाइम क्यों दिया? यहाँ पे दो तरह के इलीगल है, एक दाऊद का और एक कंगना का, दोनों को इक्वली इलीगल क्यों नहीं माना गया? क्यों जो पहले इशू था वो नहीं सॉल्व किया गया? आपने पहले कंगना का समझा दूंगा। दीपक चौरसिया जी चाहेंगे तो मैं समझा दूंगा। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो तो सुनना नहीं चाहते। नहीं, और जो आप उखाड़ने वाली बात हो रही थी उसका मैं सबसे जवाब देना चाह रही थी। और जैसे कपिल शर्मा का घर था, जैसे कपिल शर्मा का घर था, ऐसी कंगना रनौत का घर है। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, वो क्या है? कंगना का कोई स्पिरिट नहीं उखड़ा है और ना ही उखड़ेगा। ये तो आप लोगों को ऐसा लगता है, आप राजनीति के तहत इस तरह की बातें कर रही हैं। आप कंगना रनौत के पीछे, कंगना रनौत के पीठ पर आप राजनीति कर रही हैं। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से, देश का पार्ट हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं हूँ। तो सभी है, मैं भी तो देश ठीक का है, पार्ट। नवीन कुमार जी देश का पार्ट था। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अलग होता है, वायलेशन अलग होता है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन ही वायलेशन की कार्रवाई है। क्या कहेंगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के इस ज्ञान पर? दीपक भाई, सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, जो जागा हुआ आदमी उसको कौन जगाएगा? उन मूर्खों की टोली पे कुछ सवाल जवाब भी दूं तो वो और मूर्खता होगी, जग हसाई होगी। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो एनडीपीएस एक्ट के बारे में आपने 30 साल गुजार दिए थे, क्योंकि मैंने बहुत लंबे से, मैं लगभग 3 दशक इन मूर्खों के साथ आपने 30 साल गुजारे। में आपने कहा ने कहा कि कंगना रनावत के खिलाफ 30 साल गुजारे आपने इन मूर्खों के साथ। कानून ये कहता है कि किसी ने अगर कंप्लेनेंट ने उसने कंप्लेंट दी है खुद, तब उसकी आप जांच करेंगे, पहला। दूसरा ये, आपने उसके कोई मैसेज इंटरसेप्ट किए हो, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास हो, तब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किसी भी कहे के, छपे के, अखबार के रिपोर्ट के आधार पर अगर उसके अंदर फैक्ट्स नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो जांच ही नहीं कर सकते हैं। ये एनडीपीएस एक्ट कहता है। और जिस सेक्शन की आप बात करें, सजा हो सकती है, कभी भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसमें कोई किसी ने कंप्लेंट करी है, कंप्लेनेंट है क्या? दूसरी बात, क्या उसके कोई मैसेज इंटरसेप्ट हुए हैं क्या? रिया चक्रवर्ती के मैसेज इंटरसेप्ट मिले हैं, उसके मैसेज मिले हैं और उसकी एविडेंस है। उसके बाद फिर इनको बुलाया गया है। जब ये एविडेंस मिल गए हैं तब इसकी जांच शुरू हुई। शाम को नवीन भाई बहस में वापस लौटेंगे। कंगना का घर तोड़ा, लेकिन दाऊद का क्यों छोड़ा? देश की बहस में वापस इस पर आएंगे। लेकिन संजय गुप्ता जी, वो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन और वायलेशन, आपको हिंदी में मतलब पता लग जाएगा। वैसे बड़ा पुराना डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, मर्द को दर्द नहीं होता, तो शिवसेना को कंगना की बातों का दर्द क्यों हो रहा है? जरा इस बात को भी सोचेगा। फिलहाल एक ब्रेक।